जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देव उठने एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे बहुत कम सामग्री में घर पर ही बिना पंडित जी को बुलाए तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। तुलसी विवाह देव उठने एकादशी से लेकर नान की पूर्णिमा तक किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग देव उठने एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करते हैं। सबसे पहले हम जहाँ तुलसी विवाह करते हैं वहाँ पर अच्छी तरह साफ सफाई कर लेते हैं। उसके बाद एक चौकी बिछाते हैं, उस पर लाल कपड़ा या फिर पीला कपड़ा बिछाते हैं। उसके बाद हम हल्दी घोलकर या फिर चंदन से चौकी के ऊपर स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक हम डायरेक्ट चौकी के ऊपर भी बना सकते हैं या फिर जो हमने आसन बिछाया है उसके ऊपर बना सकते हैं। अब हम अपनी तुलसी को चौकी के ऊपर रख लेते हैं। उसके बाद हम चौकी पर जहाँ शालिग्राम भगवान को विराजमान करेंगे वहाँ पर लाल या पीला आसन बिछा लेते हैं। अब हम आसन पर थोड़े से तिल रखेंगे और फिर पहले गणेश जी भगवान को और फिर शालिग्राम भगवान को विराजमान करेंगे। उसके बाद हम संकल्प लेंगे, हे तुलसी माता, हे शालिग्राम भगवान, आज हम आपका विवाह संपन्न कराने जा रहे हैं। यह विवाह निर्विघ्न संपन्न हो, हमसे कोई गलती ना हो, कोई अपराध ना हो, हमारी गलतियों को क्षमा करना। अब हम चौकी के ऊपर कलश स्थापित करेंगे। पहले हम चौकी के ऊपर कलश के नीचे थोड़े से सफ़ेद तिल रखेंगे। उसके ऊपर हम अपना कलश स्थापित करेंगे। कलश में हम जल भरेंगे, थोड़े से तिल और चीनी डालेंगे और उसके ऊपर नारियल रखेंगे। नारियल में कुछ पैसे अवश्य बांध लें, क्योंकि नारियल कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। और फिर हम तुलसी माता को चुनरी उड़ाएंगे। तुलसी माता को चुनरी उड़ाने के बाद थोड़ा सा कलावा वस्त्र रूप में उन्हें हम समर्पित करेंगे और थोड़ा सा कलावा गणेश जी भगवान को वस्त्र रूप में समर्पित करेंगे और थोड़ा सा कलावा शालिग्राम भगवान को भी वस्त्र रूप में हम समर्पित करेंगे। उसके पश्चात तुलसी माता को भी वस्त्र रूप में हम थोड़ा सा कलावा समर्पित करेंगे। और अब हम हल्दी में पानी या दूध मिलाकर हल्दी तैयार कर लेते हैं। अब हम पहले शालिग्राम भगवान को 5 बार हल्दी के टीके लगाएंगे। शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाने के बाद हम तुलसी माता को 5 बार हल्दी लगाएंगे। तुलसी माता के पत्तों पर या फिर टहनी पर 5 बार हल्दी लगाएं। जिस प्रकार विवाह में हल्दी की रस्म होती है, उसी प्रकार तुलसी विवाह में भी तुलसी माता को और शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाई जाती है। अब हम तुलसी माता को रोली लगाएंगे। उसके बाद होगी मेहंदी की रस्म। अब हम पहले तुलसी माता को मेहंदी लगाएंगे, उसके बाद शालिग्राम भगवान को मेहंदी लगाएंगे और अब हम तुलसी माता को तिल अर्पण करेंगे। उसके बाद गणेश जी भगवान को और शालिग्राम भगवान को भी तिल अर्पण करेंगे। और अब हमें एक प्लेट लेनी है, उसमें रोली से, चंदन से या फिर सिंदूर से एक स्वास्तिक बना लें। फिर घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं और यह दीपक हम पूजा के शुरुआत में भी जला सकते हैं। और तुलसी जी में जल देना है या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि एकादशी के दिन मैं तो तुलसी में जल नहीं देती। और अब हम तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को माला बनाएंगे। पहले तुलसी को छुआकर हम शालिग्राम भगवान को माला पहनाते हैं और अब दूसरी माला शालिग्राम भगवान को छुआकर हम तुलसी माता को पहनाएंगे और प्रार्थना करेंगे,
हे माता रानी, मेरे अपराधों को क्षमा करो और ये माला स्वीकार करो। उसके बाद हम श्रृंगार की वस्तुएं तुलसी माता को समर्पित करेंगे। सबसे पहले हम बिछुए चढ़ाएंगे। उसके बाद एक एक करके हम सारा श्रृंगार का सामान तुलसी माता को समर्पित करेंगे, जैसे चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, आलता आदि वस्तुएं माता को समर्पित करते हैं। अब हम भोग समर्पित करेंगे। पहले हम गणेश जी भगवान को भोग लगाएंगे, फिर शालिग्राम भगवान को, उसके बाद तुलसी माता को भोग लगाएंगे। और अब जो भी हम तुलसी माता के कन्यादान के लिए सामान लाए हैं, जैसे साड़ी, वस्त्र, 5 वस्त्र ले सकते हैं हम, बर्तन, जो भी कन्यादान के लिए है वो माता रानी को समर्पित करते हैं। अब हम शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का गठबंधन कराएंगे। उसके लिए या तो पीला वस्त्र लें या कोई रुमाल लें। मैं शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का गठबंधन कलावे से करवाऊंगी। पहले यह कलावा शालिग्राम भगवान के ऊपर रख दें, उसके बाद तुलसी माता में। उसके बाद शालिग्राम भगवान से तुलसी माता के फेरे लगवाए जाते हैं। उसके लिए घर का कोई भी लड़का शालिग्राम भगवान को तुलसी माता के चारों ओर लेकर चलता है। अगर हम अकेले हैं तो अपने हाथ को 7 बार घुमाते हैं और माता रानी से बोलते हैं, माता रानी फेरे स्वीकार कीजिए। और जब तुलसी विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद हाथ में कुछ फूल लेकर हम तुलसी विवाह की कथा सुनते हैं और फिर तुलसी माता की आरती उतारते हैं। उसके बाद अब हम सबसे लास्ट में तुलसी माता की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के लिए हाथ में हम फूल, मूंगफली, मुनक्खा, किशमिश कुछ भी ले सकते हैं। हमें एक परिक्रमा करने के बाद वो वस्तु रख देनी है और दूसरी वस्तु लेनी है। फिर हमें दूसरी परिक्रमा करनी है। जैसा कि हमने हाथ में एक फूल लिया और पहली परिक्रमा पूरी की, उस फूल को रख दिया। अब हम दूसरा फूल उठा लेते हैं और दूसरी परिक्रमा पूरी करते हैं। उसके बाद परिक्रमा पूरी होने पर वह फूल रख देते हैं। इस तरह से 11, 21, 51, 108 जितनी चाहे, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी तुलसी माता की परिक्रमा कर सकते हैं। और अब तुलसी विवाह करवाने से हमें क्या फल मिलता है? तुलसी विवाह से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह सौभाग्य में वृद्धि करता है और दरिद्रता को दूर करता है। तुलसी विवाह करवाने वाले के वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों और देरी को दूर करने में यह सहायक माना जाता है, जिससे दाम्पत्य संबंधों में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। अविवाहितों के लिए यह योग्य और मनचाहा जीवन साथी लाने में आशीर्वाद के रूप में फलदायी होता है। जिन दंपतियों को संतान नहीं है, उन्हें तुलसी विवाह के माध्यम से संतान सुख प्राप्त होने की मान्यता है। तुलसी विवाह करवाने वाले को कन्यादान के समान पुण्यदायक माना जाता है। यह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है। अगर आपको तुलसी विवाह की यह पूजा विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय तुलसी माता।